सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज जो प्रभु ने सुंदर समय दिया है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमें उस योग्य चुना, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज उन भाई बहनों के लिए दुआ करें जो सीरियस बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो माइंड का बीमारी हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो। उन सभी बीमारियों के लिए आज हम दुआ करेंगे, तमाम भाई बहन जो इससे पीड़ित हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से पहले सीखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन बीमारियों के विषय में। तो हम चलते हैं यशाया दूसरा राजा और उसका चैप्टर नंबर 20 और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बादशाह है जिसका नाम हिजकिय्याह राजा है। वो राजा है, उसके शरीर में एक ऐसी भयंकर बीमारी आ गई, एक फोड़े की वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया, कैंसर जैसा हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो मरने की कगार पे था। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा कि जा तू कह दे कि तू अब नहीं बचेगा, तू जो आज्ञा है अपने राज्य के विषय में, अपने घराने के विषय में जिसको देनी है वो दे दे, क्योंकि तू मर जाएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए एक ऐसा राजा है जिसके विषय में एक भविष्यवक्ता, एक संत यशायाह भविष्यवाणी करता है, और वो ये सुनकर मेरे प्रिय भाई बहनों डरता नहीं हो राजा। वो उसी वक्त अपने आप को क्या करता है, परमेश्वर के सम्मुख जाना पसंद करता है और कहता है, जो परमेश्वर मुझे मृत्यु दे सकता है वही परमेश्वर मुझे जीवन दे सकता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके शरीर में यदि कैंसर है तो कैंसर जाएगा, कि जो परमेश्वर आपको मृत्यु दे सकता है वो जीवन दे सकता है। आपका लीवर खराब हो गया है तो परमेश्वर आपके लीवर को भी ठीक करेगा। आपकी किडनी खराब हो गई है तो परमेश्वर आपको किडनी भी ठीक करेगा। आपके हार्ट की प्रॉब्लम खराब हो गई तो परमेश्वर आपको हार्ट को भी ठीक करेगा, क्योंकि वो शरीर प्राण आत्मा का बनाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह ये बादशाह, देखिए राजा इतना बीमार है, इसके शरीर में कैंसर हो गया है फोड़े की वजह से, ये मरने की कगार पे है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसने किसी के पास गया नहीं और ये जाता है, अरे एक अपनी कोठरी में बंद करके ये दीवार पर हाथ रख के फूट फूट रो रो के प्रार्थना करता है और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलता आया हूँ, जैसा तूने मुझे चलाया मैं वैसे ही चलते आया हूँ। देख, मैं तेरे हर एक वचन के अनुसार चलता आया हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं भी जीना चाहता हूँ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का उस पर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, उसके रोने को देखना, और
जिस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि तू मर जाएगा, वो भी घर से बाहर नहीं जा पाया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन फिर यशायाह के पास पहुंचा कि जाके तू कह दे कि मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैं तुझे चंगा करता हूं, तुझे उस बीमारी से आजाद करता हूं, और मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है तो आप किसी के पास मत भागें, क्योंकि डॉक्टर का काम है जवाब दे देंगे कि अब मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि उसने बनाया है। उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के घर में चित्त लगा के शून्य के समान रचा। परमेश्वर ने आपको माँ के घर में रचा, उसने घर से बाहर निकाला। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके शरीर में अगर भयानक बीमारी हो गई है जिसका कोई अब इलाज नहीं है, आखिरी उम्मीद है कि सिर्फ अब मृत्यु आनी है, आप निश्चित अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो बीमारी आपके जीवन से जाएगी। आप उस बीमारी को लेकर नहीं मरने पाएंगे। परमेश्वर आपको छू के चंगाई देगा यीशु के नाम से। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप लीवर से पीड़ित हो, चाहे किडनी से, चाहे गुर्दे से, चाहे ब्लड कैंसर से, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। बस जरूरत है जिस तरह ये राजा ने घुटने टिकाकर दीवार पे हाथ रख के रो रो के प्रार्थना की, उसी तरह आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जिसने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, आप उससे प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। ये राजा था, हो सकता है किसी वैद्य के पास जाता, लेकिन ये वैद्य के पास नहीं गया। किसी हवन यज्ञ करने के पास जाता, लेकिन वहां भी नहीं गया। इसने स्वयं को अपने को दीन किया और परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटने टेक दिए, और परमेश्वर से मेरे प्रिय भाई बहनों इसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इसके आंसुओं को देखे और इसकी उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी बीमारी है तो आप निश्चित परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे सब रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इससे निराश न हो, हताश न हो। आप अपने आप को दीन करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने घुटनों को टिका दें और उससे रो रो के प्रार्थना करें। हो सकता है आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपको परमेश्वर जरूर चंगाई देगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आइए इस वचन के द्वारा हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। बर्रे के लहू की जय हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कैंसर से, जो ब्लड कैंसर से और हार्ट से, किडनी से, लीवर से पीड़ित है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हे परमेश्वर, लेकिन तूने अभी जवाब नहीं दिया है प्रभु जी। उनको प्रभु जी छू ले अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी, उनकी हर एक बीमारी यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर हो जाए। तेरे 39 कोड़े खाने से वो तमाम भाई बहन लीवर से, किडनी से, हार्ट से, कैंसर से आजाद होने पाए पिता, और उन्हें धन्य बनाइए प्रभु जी, ताकि वो बड़ी तेरी गवाही दें। प्रभु आपका वचन कहता है तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। हाँ पिता, वो तेरी बड़ी गवाही देने वाले बने और तुझे महिमा दे। उनके द्वारा खुदावन तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुने वो सब चंगाई पाए। उनके शरीर में चाहे जो बीमारी हो, इस वचन के द्वारा चंगाई पाए। हे खुदावन, अपने लहू से धुल दीजिएगा प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन धुल दीजिएगा, हर एक बीमारी को धुल के नष्ट कर दीजिएगा पिता, ताकि ये तेरी बड़ी गवाही दे, तुझे महिमा दे। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। इस सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके पास पड़ोस में, आपके नाते रिश्तेदार में कोई ऐसी बीमारी है तो इस प्रार्थना को उसको भेजें। वो बार बार इस प्रार्थना को सुने और जिस तरह राजा ने प्रार्थना की उसी तरह वो प्रार्थना करे। निश्चित है परमेश्वर उससे चंगाई देंगे। सबको जय मसीह की। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप करें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे, आप उसे सुने और आशीषित होने पाए, और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। सबको जय मसीह की।